हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टर थ्योरम हमने लास्ट सेशन में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था, अब हम फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। नाउ इफ p of x is a polynomial of degree n greater than 1 and a is any real number, then x minus a is a factor of p of x if p of a is equal to 0 and p of a is equal to 0 if x minus a is a factor of p of x. That is, एक पॉलिनोमियल ले लो p of x, ठीक है। अब उसकी डिग्री जो है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए एंड a इज एनी रियल नंबर। तो x माइनस a जब आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि x माइनस a p of x का फैक्टर है अगर p of a इज इक्वल टू 0। मतलब if p of a is equal to 0, then only that is the factor of the polynomial. And if x minus a is the factor of the polynomial, then p of a is equal to 0. ये हम जब सम्स करेंगे तब आपको और समझ में आएगा। तो हम एक सम से समझते हैं। हाँ, examine whether x plus 2 is a factor of this polynomial and of linear polynomial 2x plus 4. तो जब भी ऐसा होता है तो आप क्या करोगे, पहले जीरो ढूंढोगे। कैसे? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? -2। सो x प्लस 2 खुद में एक लीनियर पॉलिनोमियल है, हमें पता है। सो हमें जीरो ऑफ दैट लीनियर पॉलिनोमियल ढूंढना है। क्यों? क्योंकि उसमें बोला है कि एग्जामिन whether x plus 2 is a factor of this and this. x plus 2 को एग्जामिन करना है, इसीलिए हम x plus 2 का फैक्टर 0 निकालेंगे। सो 0 of x plus 2 is -2। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। p of x is equal to x cube plus 3x square plus 5x plus 6। ये सेम पॉलिनोमियल मैंने एज इट इज कॉपी किया है। सो p of -2 देख लो। p of -2 क्या होगा? -2 द होल क्यूब प्लस 3 of -2 द होल स्क्वायर प्लस 5 of -2 प्लस 6। करेक्ट? हमने क्या किया? हमेशा हमने पहले सेशंस में देखा था, हमने x इज इक्वल टू -2 को x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। -2 द होल क्यूब क्या होगा? -8 प्लस 3 इंटू -2 द होल स्क्वायर इज 4 -10 प्लस इंटू माइनस इज माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6। सो -8 प्लस 4 3 12 -4 -10 प्लस 6 को आप कैसे लिख सकते हो? -4। अब देखो -8 -4 क्या होगा? -12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब 2x प्लस 4 में देखते हैं, फिर हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। p of x is 2x plus 4, so p of -2 is equal to 2 of -2 plus 4, which is equal to -4 plus 4, which is equal to 0. जीरो मिला एंड पहले में भी क्या मिला था आपको? 0। इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि x plus 2 is a factor of this and this. अब पहले पेज पे चलो। p of x is a polynomial of degree n greater than 1। हमने देखा वो पॉलिनोमियल। दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ n greater than 1 डिग्री, ठीक है। a is a real number, a is any real number हमने देखा। so x minus a is a factor of p of x if p of a is equal to 0। देखो p of a क्या था? p of a should be equal to 0, that is p of -2। p of a is what? p of -2। यहाँ पे a -2 है क्योंकि a can be a real number and -2 is a real number।
P of A इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या कंडीशन है, P of A इज इक्वल टू 0 इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ P of x। सो यहाँ पे पूछा था इज x प्लस 2 अ फैक्टर ऑफ दिस, हमने ढूंढा। अगर लिखा होता कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो x of 2 P of 2 शुड हैव बीन इक्वल टू 0। समझ में आया? अगर यहाँ देते x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, सो P of 2 शुड हैव बीन इक्वल टू 0, ऐसा होता। Now example 12. Find the value of k if x minus 1 is a factor of this। देखो ये सेकेंड वाली कंडीशन है जो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ी थी। अब बोला है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, सो x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, करेक्ट। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो देखो x इज इक्वल टू 1, सो हम P ऑफ 1, अब P ऑफ 1 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हमें k मिल जाएगा। कैसे? 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k। ठीक है, सो 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k, सो 3 प्लस k बचा। अब आप 3 को इस साइड ले जाओ, k इज इक्वल टू -3, आपको k की वैल्यू मिल गई। समझ में आया? फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता क्या है, मैं आपको एक इजी मेथड बताती हूँ, आप उस मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, करेक्ट। अब इसको सेम आप इस इक्वेशन पॉलिनोमियल से कंपेयर करो। आपको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 17, c इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। कैसे करोगे? अब a मल्टीप्लाइड बाई c क्या होगा, 6 इंटू 5 30, और मिडिल टर्म क्या है 17, मिडिल टर्म आपका 17 है। सो अब आपको 30 के जो AC है 30, उसके ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि जो दो फैक्टर्स मिलेंगे वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके 17 आएगा। कैसे, मैं बताती हूँ। आप पहले 30 के फैक्टर्स निकाल लो, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 30 के फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब आपको बीच का 17 चाहिए। कैसे देखोगे? देखो, अगर आप 2 और 15 लेते हो तो क्या एडिशन करने से 17 आएगा? 15 प्लस 2 17, यस आएगा। 3 प्लस 5 करोगे तो क्या 17 आएगा? नहीं, 8 ही आएगा। सो आपके दो फैक्टर्स क्या होंगे, 2 और 15। सो अब आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो, 6x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 15x प्लस 5। 6x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 15x प्लस 5। 2 प्लस 15 हमने क्यों किया? क्योंकि हमें बीच का 17 चाहिए था। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब हमने 17 को स्प्लिट किया 2 और 15 में। सॉल्व करो। 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। x कॉमन था तो आप x को मल्टीप्लाई, 2 को x से मल्टीप्लाई करो, 15 को x से मल्टीप्लाई करो। अब इसमें क्या कॉमन आएगा?
2x कॉमन आएगा? हाँ आएगा। सो 3x प्लस 1 आया, प्लस अब यहाँ पे 5 कॉमन आएगा, 5 3 जा 15, 3x प्लस 1। अब देखो पहले सॉल्व करते। सो 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 कॉमन आया, सेम आया। 3x प्लस 1 को आप बाहर ले लोगे, बचा क्या? 2x प्लस 5। अब देखो ये वाला जो आपका स्टेप है, ये स्टेप इज योर चेक स्टेप। चेक स्टेप मतलब क्या? अगर दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ रहा है, सेम वैल्यू आ रहा है, जैसे 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, मतलब आपका फैक्टराइजेशन करेक्ट है, मतलब आपने मिडिल टर्म को सही स्प्लिट किया है। नहीं तो अगर डिफरेंट आया मतलब आपने कुछ गड़बड़ किया है, आपको फिर से सॉल्व करो, फिर देखना कहाँ मिस्टेक है। ये हो गया, आपका आंसर मिल गया आपको, आपने इसको फैक्टराइज कर दिया। तो अब 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5 आपको मिल गया। सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप ऐसे लिख सकते हो कि बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी गेट 3x प्लस 1 and 2x plus 5 as factors of the polynomial 6x square plus 17x plus 5। हो गया। फैक्टराइज y square minus 5y plus 6 using the factor theorem। सेम मेथड कैसे करोगे? कंपेयर इट विथ ax square plus bx plus c। सो y square minus 5y plus 6, a is 1, b is 5, c is equal to 6। ए सी क्या हुआ? 6। अब आपको 6 को ऐसे स्प्लिट करना है कि बीच का 5 मिले। 3 और 2 5, हाँ होता है, मिल गया। y स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3y प्लस 6। सो y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6। y माइनस 2 माइनस 3 इंटू y माइनस 2, y माइनस 2 इंटू y माइनस 3 हो गया। यहाँ पे अगर आप b को -5 लेते, अगर आप b को -5 लेते तो ये ब्रैकेट हट जाता। तो आप कैसे लिखते? -5 इज इक्वल टू -2 -3। b की वैल्यू एक्चुअल में -5 है क्योंकि आप साइन कंपेयर करोगे, बट यहाँ पे जब आप माइनस बाहर ले रहे हो एंड जब आप ब्रैकेट लगा रहे हो तो बीच में एडिशन का साइन आएगा क्योंकि 2 + 3 = 5। अगर आप -2 -3 करोगे सो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये साइन प्लस में चेंज हो जाता और -5 आपको नहीं आता। इसीलिए हमने माइनस साइन बाहर लिया एंड ब्रैकेट में एडिशन किया। समझ में आया? तो आपको ये मिल गए फैक्टर्स y-2 और y-3। देखो चेक पॉइंट पे y-2 हमें दोनों जगह मिला, मतलब हमारा सम करेक्ट है, हमने मिडिल टर्म को सही स्प्लिट किया है। फैक्टराइज दैट। अब आप कैसे करोगे? अब ये तो 3 डिजिट्स है, 3 x³ से रिलेटेड है। सो अब आप यहाँ पे अज्यूम करो, अब आप पहले एक फैक्टर निकालोगे। सो यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड आप पहले देखो कि कहाँ पे आप P(1) करने से 0 आता है। अब मैंने P(1) लिया, ठीक है। 1³ -23 × 1² + 142 1 -120।
दैट इज 1 minus 23 plus 142 minus 120. 1 minus 23 is what? Minus 22. 142 minus 120 is what? Plus 22. Plus 22 minus 22 is what? 0. क्योंकि P of 1 करने से हमें 0 मिला, so we got x minus 1 as one factor. ठीक है, हमें x minus 1 एक फैक्टर मिला. अब हम इसको स्प्लिट कर देंगे. कैसे? x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 22 इज व्हाट? माइनस 23. देखो हमने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया, अगर ब्रैकेट लगाते तो ये बीच में ऐड हो जाता. अब प्लस 142x को आप कैसे डिवाइड करोगे? 22 और 120 प्लस 22x प्लस 120x माइनस 120. अभी हमने क्यों किया मैं आपको बताती हूँ. एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लो, x माइनस 1 बचा, ठीक है. माइनस 22 कॉमन ले लो, फिर x माइनस 1 कॉमन बचेगा. माइनस 22x, x माइनस 1 कॉमन बचा, प्लस 120 ले लो, x माइनस 1 कॉमन बचेगा. सो हमें क्या फैक्टर्स मिले? x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120. ये है आपका फाइनल आंसर. अब देखो हमने यहाँ पे 22 और 120 में ही क्यों स्प्लिट किया? देखो हमें x माइनस 1 एक फैक्टर मिला. मैंने चेक पॉइंट पे क्या बोला था कि x माइनस 1 हर जगह आना चाहिए जहां पे भी आप कॉमन लोगे. तो हमें अब इसमें से ऐसे फैक्टर्स ढूंढने थे कि जब आप कॉमन लो तो आपको x माइनस 1 ही मिले. अब ये तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, या तो फिर आप 142 को स्प्लिट करो, देखो कैसे, जैसे हमने किया था पहले सब में. सो 142 के फैक्टर्स निकालो, कौन से फैक्टर्स को ऐड करने से हमें 142 मिलता है उसको ढूंढो एंड ऐसे सॉल्व करो. बट आपके प्लस एंड माइनस साइंस बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने सम्स किए एंड हमने फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा. थैंक यू.